तो सर आपने बताया मान लीजिए किसी को किडनी कैंसर हो गया सर जैसे कि, तो सर इसका इलाज संभव है सर? किडनी कैंसर अर्ली स्टेज में जैसे बाकी कैंसर्स होते हैं, अर्ली स्टेज में पूरा इलाज संभव है। जी सर। किडनी कैंसर की एक खास बात है कि हम लोगों को सबको पता है कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब ट्रीटमेंट भी दिया जाता है सर। पर किडनी कैंसर एक स्पेशल यूनिक टाइप का कैंसर है जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी काम नहीं करती। तो इसमें सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल होता है। जी सर। अगर आपको ट्यूमर पता चलता है तो ऑपरेशन करवाएं, घबराएं नहीं। ओके सर। ट्यूमर को ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है सर। और बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस, मतलब कि फ्यूचर बहुत अच्छा रहता है। दोबारा होने की, आगे फैलने की संभावना अर्ली स्टेज में बहुत कम होती है। नमस्ते, स्वास्थ्य संबंधी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है और हम आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लोग काफ़ी डर जाते हैं, किडनी कैंसर। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है। किडनी कैंसर होता कैसे है, लक्षण क्या-क्या होते हैं और इसका इलाज संभव है और सबसे बड़ी बात कि हम इससे बच सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हमारे साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर संदीप गुप्ता सर, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, जयपुर फोर्टिस। नमस्ते सर। नमस्ते। फोर्टिस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है सर। थैंक यू पवन। तो सर आप दर्शकों को सबसे पहले ये बताओ सर कि सर किडनी कैंसर होता क्या है सर, और सर ये कैसे फैलता है सर? किडनी कैंसर का मतलब है किडनी में गांठ होना। जी सर। आप कई बार ऐसा होता है कि आपकी सोनोग्राफी होती है, रूटीन चेकअप, जी सर। उसमें किडनी में सिस्ट दिखाई देती है। जी सर। सिस्ट जो है वो कैंसर नहीं होता है। सिस्ट एक सिंपल पानी का बलून जैसा है जो कि एज के साथ बहुत लोगों को हो जाता है, वो नॉर्मल चीज़ है। ओके सर। लेकिन अगर वो सॉलिड गांठ है तो उसमें कैंसर होने का डाउट होता है ओके। और उस केस में फिर आगे टेस्ट करवा के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी सर। और सर कि लोगों में जैसे कई होता है कि जेनेटिक्स होता है, आनुवंशिकी आता है जो, तो सर क्या किडनी कैंसर जैसे एक फैमिली मेंबर को हो गया सर, तो सर दूसरे फैमिली मेंबर को भी सर इससे खतरा होता है? बहुत रेयर कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जी सर। जिसमें कि ये जो किडनी कैंसर की बीमारी है वो फैमिलीज में चलती है। ओके। लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। ज़्यादातर केसेस जो हम लोग देखते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। जी सर। आइसोलेटेड का मतलब है कि फैमिली में अगर एक मेंबर को हुआ है तो वो बीमारी वहीं तक रहेगी, जी सर। उसके बच्चों में या आगे और किसी फैमिली मेंबर को नहीं जाएगी। जी। बस बहुत रेयर, आप कह सकते हैं 2 से 3% केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें फैमिली में रन करती है। ओके सर। तो सर आप हमें बताइए सर कि सर किडनी कैंसर के सर शुरुआती लक्षण क्या-क्या होते हैं सर? एक मरीज़ को मान लें अगर उसको अर्ली स्टेज में सर की सिम्पटम्स आ रहे हैं सर, तो उसको कैसा कैसा पता चले कि सर वो अर्ली से हॉस्पिटल जा सके और कि भई ये लक्षण हैं जैसे कि किडनी कैंसर हो रहे हैं? देखिए, जो कैंसर के बारे में एक जनरल बात ये है कि अर्ली स्टेज में किसी भी कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते हैं। जी वो सर। सिर्फ जांचों से ही पता चलता है। जी सर। ओके। और यही बात किडनी कैंसर के लिए भी ठीक है। जी सर। शुरुआत में जब कैंसर ट्यूमर छोटा होता है तो जी सर। कोई उसके लक्षण नहीं आते हैं। पेशेंट आपकी और हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल होता है और सिर्फ वो अपना चेकअप करवाता है, उसी में पता चलता है। ओके सर। लेकिन जब ट्यूमर बड़ा हो जाता है तो इसके 3 मेन सिम्पटम्स होते हैं। जी सर। यूरिन में ब्लड आना, जी सर। पेट में दर्द होना ओके सर। और पेट में कुछ गांठ होना। ओके सर। पेशेंट फील कर सकता है कि मेरे पेट में एक तरफ गांठ है, कुछ हेवीनेस है। जी सर। लेकिन आजकल इस सिम्पटम को, इस ट्रायड को टू लेट ट्रायड बोलते हैं। ओके सर। कि जब तक ये सिम्पटम्स आते हैं तब तक बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाती है। जी सर। और फिर उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके सर। अब आजकल आपने देखा होगा हर आदमी, हर पेशेंट जो है बॉडी चेकअप करवाता है अपना। यस सर। यस। साल में एक बार होता है, एम्प्लॉयमेंट से पहले होता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले होता है। जी सर। लेकिन उस चेकअप में अगर आपका पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल नहीं है हाँ तो सर। किडनी कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके सर। अभी तक किडनी कैंसर के लिए हमारे पास कोई ब्लड का टेस्ट नहीं है और जिसको हम करवा सकें जी सर। और जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे बॉडी में, किडनी में अर्ली स्टेज का कैंसर डेवलप हो रहा है। ठीक है सर। तो सर आपने जैसे बताया अभी कि हेमीचूरिया होता है। हेमीचूरिया मतलब सर कि यूरिन के साथ ब्लड आना सर, और सर कि हेवीनेस रहना पेट में और सर दर्द भी हो सकता है। तो सर क्या इसको लेके सर डरने की ज़रूरत थोड़ी होती है? तो नॉर्मल। नहीं, इस तरह के कोई भी सिम्टम आए तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। जी सर।
यूरिन में ब्लड आने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किडनी का कैंसर ही हो। और सिंपल यूरिन इन्फेक्शन जिसको यूटीआई कहते हैं उसमें भी ब्लड आ सकता है। ओके सर। किसी को कोई चोट लगी है उसमें भी ब्लड आ सकता है। बहुत विगरस एक्सरसाइज करने में भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। जी सर। किसी को सिंपल कोई स्टोन की प्रॉब्लम है तो भी ब्लड आ सकता है। ओके सर। लेकिन यूरिन में ब्लड आना नॉर्मल नहीं है। ओके सर। अगर किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको अपना चेकअप डेफिनेटली कराना चाहिए और यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जी सर। और अगर ट्यूमर उसमें पता भी चलता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ओके सर। किडनी कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और क्योरेबल डिजीज है। ओके सर। तो सर जैसे कि हर बीमारी के सर कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर, जैसे कैंसर्स के हो गए या कोई हार्ट की बीमारी हो गई सर। तो सर के इसमें किडनी में भी सर की कोई रिस्क फैक्टर होते हैं अपने? पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर मुझे ये कैंसर क्यों हुआ। हाँ जी सर। अभी क्या है कि ज़्यादातर कैंसर्स में हमारे पास क्यों का कोई कारण नहीं है। ओके सर। तो कारण हमारे पास नहीं है, हाँ रिस्क फैक्टर्स जरूर हैं। जी सर। जहाँ तक किडनी कैंसर की बात है सर। उसके लिए 3 रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जी सर। पहला होता है टोबैको। ओके सर। स्मोकिंग, गुटखा या किसी भी रूप में आप टोबैको का सेवन करते हैं तो वो किडनी कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। जी सर। सेकंड रिस्क फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर, ओके सर। स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं। जी सर। और तीसरा होता है मोटापा। ओके सर। जो ओबीज लोग हैं जिनका वेट ज़्यादा है जी सर। उन लोगों को किडनी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ओके सर। पर इन तीनों रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि जिसको ब्लड प्रेशर है उसको हमेशा किडनी कैंसर हो ही जाएगा। जी सर। जी। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले इंडिविजुअल से उसका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके सर। अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं तो रिस्क कम भी हो जाता है। जी सर। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, कारण नहीं है। ओके सर। तो सर आपने बताया मान लीजिए किसी को किडनी कैंसर हो गया सर जैसे कि, तो सर इसका इलाज संभव है सर? और हाँ, अगर सर संभव है तो सर क्या-क्या है? किडनी कैंसर अर्ली स्टेज में जैसे बाकी कैंसर्स होते हैं अर्ली स्टेज में पूरा इलाज संभव है। जी सर। किडनी कैंसर की एक खास बात है कि हम लोगों को सबको पता है कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। सर। पर किडनी कैंसर एक स्पेशल यूनिक टाइप का कैंसर है जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी काम नहीं करती है। ओके सर। तो इसमें सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल होता है। जी सर। अगर आपको ट्यूमर पता चलता है तो ऑपरेशन करवाएं, घबराएं नहीं। ओके सर। ट्यूमर को ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है सर। और बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस मतलब कि फ्यूचर बहुत अच्छा रहता है। दोबारा होने की, आगे फैलने की संभावना अर्ली स्टेज में बहुत कम होती है ओके सर। और पूरी तरह क्योर हो जाता है। जी सर। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 साल 15 साल पहले हमने किडनी कैंसर के लिए ऑपरेट किया था जी सर। और वो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ में फॉलोअप में हमारे पास आ रहा है। जी सर। तो सर आपने इलाज बताया कि अर्ली स्टेज में ऑपरेशन कराना ज़रूरी है क्योंकि इसके कीमो और सर रेडियो से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। तो सर कि अपने पास सर क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि लेप्रोस्कोपिक से ज़्यादातर सर नई टेक्निक्स आ गई हैं, रोबोटिक्स सर, तो सर इसके बारे में कुछ हमें बताएँगे बता? किडनी कैंसर में डिपेंड ये करता है कि ट्यूमर कितना बड़ा है जी सर। और किडनी में उसकी लोकेशन क्या है। जी सर। नॉर्मली हम बोलें तो किडनी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की करीब 9 से 10 सेंटीमीटर बड़ी होती है। ओके सर। अगर ट्यूमर 4-5-6 सेंटीमीटर तक का भी है जी सर। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि खाली ट्यूमर को निकाला जाए ओके सर। और किडनी को जितना हो सके बचाया जा सके। बताइए। ठीक। अर्ली स्टेज में बहुत पॉसिबल है जिसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी करके ऑपरेशन बोला जाता है। पार्शियल मतलब आधा आधा सर। और नेफ्रेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ किडनी। तो रिमूवल। आधी किडनी का रिमूवल, ओके सर। सिर्फ ट्यूमर वाला पार्ट निकाला जाता है, बाकी किडनी को बचाया जाता है। ओके सर। लेकिन जो पेशेंट लेट आते हैं उनका ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया है, पूरी किडनी को इन्वॉल्व कर लिया है, जी सर। उसमें कैंसर को हटाने के लिए किडनी और कैंसर का ट्यूमर एक साथ पूरा निकाला जाता है जिससे कि कैंसर के कुछ कण हाँ सर। या कुछ सेल्स जो हैं वो बॉडी में रह नहीं जाए। ठीक है सर। ओके सर। अब सेकंड बात आती है कि ऑपरेशन किया कैसे जाता है। हाँ सर। आज से 15-20 साल पहले ये सारे ऑपरेशन ओपन सर्जरी से होते थे जिसमें पेट पे बड़ा सा चीरा लगाते थे, पूरा पेट खोल के ओके सर। वाइड हाँ। ऑपरेशन किया जाता था। इसका सेकंड एडवांसमेंट आया लेप्रोस्कोपी, जिसमें पेट के अंदर 3 या 4 पंक्चर करते हैं, वहां से कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं। जी सर। और अंदर का सारा काम बिल्कुल ओपन सर्जरी जैसा होता है पर छोटा चीरा आता है। ओके सर। तो छोटे चीरे की वजह से पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है, ओके सर। दर्द कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट को अपने काम से कम छुट्टी लेनी पड़ती है, घर पे रेस्ट कम करना पड़ता है। जी सर। इसी का लेटेस्ट एडवांसमेंट है रोबोटिक। ओके सर। रोबोटिक का मतलब ये नहीं है कि रोबोट पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। जी सर। रोबोट के लेप्रोस्कोपी की तरह ही पेट में पंक्चर्स करके हाँ सर। इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाल देते हैं और रोबोट से कनेक्ट कर देते हैं। जी सर। लेकिन उस रोबोट को कंट्रोल और उसको चलाने का काम सर्जन का ही होता है। ठीक है सर। सिर्फ ये होता है कि रोबोट में हमको 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है, ओके जो सर। लेप्रोस्कोपी में 2D मिलता है। ओके सर।
रोबोट की रीच बॉडी के पेट के अंदर डिफिकल्ट एरियाज में ज़्यादा अच्छी होती है जी सर। और मैग्नीफाइड व्यू मिलता है। ओके सर। तो उसकी वजह से पेशेंट के लिए ऑपरेशन सेफ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है सर। सर्जन के लिए कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाता है ठीक है सर। और अगेन ब्लड लॉस और कॉम्प्लिकेशंस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम से कम हो जाती हैं। जी सर। तो लेटेस्ट जो इसमें टेक्निक है वो है रोबोटिक, रोबोटिक सर। और हम लोग रोबोटिक टेक्निक से ये किडनी कैंसर का ऑपरेशन रूटीनली कर रहे हैं। कर रहे हैं सर, ठीक है सर। सर तो आपने बताया कि जैसे कि किडनी पार्शियल नेफ्रेक्टोमी अगर करते हैं तो आधी किडनी, और सर रेडिकल होती है तो पूरी किडनी। तो सर पूरी किडनी निकालने के बाद सर किसी मरीज़ को, क्योंकि आम इंसान को सर क्वेश्चन्स होते हैं कि सर वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। तो सर वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाता है सर अपनी फ्यूचर? ये शायद भगवान का एक आशीर्वाद है इंसान को कि उसको 2 किडनियाँ दी हुई हैं। जी सर। तो 2 किडनी में से अगर आपकी दोनों किडनी अच्छा चलती हैं और एक में ट्यूमर हो गया जी सर। और वो ट्यूमर आपको देर से पता चला और ऑपरेशन उसके इलाज के लिए किडनी पूरी निकालनी भी पड़ गई, तो भी एक किडनी से आदमी पूरी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से रह सकता है। जी सर। उसको अपने लाइफ़स्टाइल में किसी भी तरह का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। जो चीज़ें एक हेल्दी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, हाँ सर। ओबेसिटी डेवलप नहीं होना, एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखना, हेल्दी डाइट लेना है और डायबिटीज़ से बचना है, ये सब चीज़ें जो एक हेल्दी पॉपुलेशन के लिए वही उस पेशेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके सर। अदरवाइज़ एक किडनी से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। वो बस स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, अपना सोशल, प्रोफेशनल हर तरह की लाइफ़ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ओके चलती सर। तो सर आपने रोबोटिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया सर। तो सर रोबोटिक्स आने के बाद पेशेंट की सर जो पोस्ट रिकवरी होती है सर, वो क्या फ़ास्ट होती है? और सर क्या उसमें मरीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी घर जा सकता है? हाँ, डेफ़िनेटली। रोबोटिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है ओके सर। कि सर्जरी जो है इतना मिनिमल इन्वेसिव हो गई है ओके सर। और कॉम्प्लिकेशंस का रेट कम हो गया है और ब्लड पेशेंट को ब्लड लॉस कम हो गया है, ब्लड चढ़ाने के जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अपने रिस्क हैं, जब वो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही नहीं कर रहे हैं तो रिस्क भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। जी सर। इसी तरह पेन कम होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है और रोबोटिक सर्जरी का एडवांसमेंट का फ़ायदा ही ये है। जी सर। तो सर मैं ये और पूछना चाहूँगा सर कि जैसे और कैंसर्स हैं जो वापस होने की संभावना होती है सर। सो सर ऐसे ही क्या किडनी कैंसर भी सर वापस हो सकता है उस इंसान में जिसको एक बार कैंसर हो चुका है? शुरू में हमने एक बात की थी कि क्या ये कैंसर जेनेटिक होता है क्या? जी सर। तो जो 2 या 3% पेशेंट हैं जिनमें ये जेनेटिक कैंसर होता है, उसमें दोबारा होने की संभावना रहती है। जी सर। बट अदरवाइज़ जो आइसोलेटेड स्पोरेडिक केसेज़ हैं कि आपकी फैमिली में और किसी को नहीं है, सिर्फ़ आपको हुआ, तो उसके कंप्लीट रिमूवल के बाद में चांसेस बहुत कम होते हैं। जी सर। ठीक है? फिर भी ऑपरेशन होने के बाद हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पेशेंट को कि आप अब क्योर हो गए हैं। ओके सर। नेक्स्ट 5 इयर्स का फ़ॉलो-अप बहुत इम्पोर्टेंट होता ओके है, सर। जिसमें फर्स्ट ईयर में 3 से 4 महीने पे आपको डॉक्टर के पास विज़िट करना है। ठीक है सर। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 6 मंथ्स में एक बार जाना है। ठीक है सर। 5 साल निकलने के बाद दोबारा आने की या आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ओके सर। तो जब पेशेंट ऑपरेशन के बाद 5 साल कंप्लीट करता है, तब हम उसको कहते हैं कि अब आप एज़ गुड एज़ क्योर्ड माना जा सकता है। ओके सर। और फ़ॉलो-अप पे भी जो टेस्ट होते हैं, वो कोई बहुत एक्सपेंसिव या बहुत डिफ़िकल्ट पेनफुल टेस्ट नहीं है। ओके सर। इसके सारे टेस्ट होते हैं, बिल्कुल बेसिक टेस्ट होते हैं, जिसमें कि ब्लड का, यूरिन का, सोनोग्राफी होती है। ठीक है सर। साल में एक बार आपको हो सकता है डॉक्टर स्टेज के हिसाब से सीटी स्कैन या पेट स्कैन एडवाइस करे। ओके सर। पर ये फ़ॉलो-अप होगा। ओके सर। बाई चांस किसी पेशेंट को कोई रिकरेंस मतलब दोबारा आने की संभावना हो, तो जल्दी जी से रेक्ट हो जाती है। जी सर। तो सर जैसे कि कैंसर्स में कोई ट्रीटमेंट सर डिले करते हैं अपन, तो सर वो बोन्स में फैलने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन में फैल जाता है, और सर फेफड़ों में भी फैल जाते हैं जैसे गए कैंसर होते हैं सर। तो सर अपने किडनी कैंसर में भी सर ऐसा कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल लेट स्टेज में होगा, तो किडनी कैंसर बोन्स में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है, फिर फाइनली पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। जी सर। और किडनी कैंसर का एक स्पेशल फीचर होता है कि जो खून की बड़ी नसें हैं, इंफीरियर वेना केवा जो बोलते हैं, ओके सर। उसमें भी कई बार फैल जाता है। जी सर। इंफीरियर वेना केवा में अगर खून की नस में जो क्लॉट बना देता है, ट्यूमर का क्लॉट बनता है, जी सर। उसको हम ऑपरेशन द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है है सर। ना? उसमें भी आगे जो पेशेंट का फ्यूचर है, जो आगे उसका प्रोग्नोसिस है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है सर। लेकिन जब ये बोन्स में या लंग्स में या ब्रेन में फैलता है, तो उसको स्टेज 4 डिजीज़ कहते हैं। ठीक। उस केस में सर्जरी ज़्यादातर एडवाइस नहीं करते हैं। कुछ आजकल इम्यूनोथेरेपी की मेडिसिन्स आई हैं, वो देते हैं, जिससे पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है।
सर। पर स्टेज 4 डिजीज़ में हम पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते। ओके सर। आने वाले साइंस में जो मेडिकल साइंस में रिसर्च हो रही है, हाँ सर। वो इन्हीं चीज़ों पे हो रही है कि शायद कोई ऐसी दवाई हम खोज पाएँ, ठीक। जिससे कि हम स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स को भी ठीक है। ठीक कर सकें। तो सर जैसा कि आपने बताया कि अगर देरी करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे यही है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास विज़िट कीजिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। जल्दी से जल्दी हो सके तो ऑपरेशन भी करवाइए अगर आपको डिटेक्ट होता है ट्यूमर तो। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सर यूथ और बच्चों में भी सर आजकल जैसे कॉमन जैसे हार्ट अटैक हो गया सर और भी हाइपरटेंसिव बीमारी हो गई, ओबेसिटीज़ हो गई, ये सब आ रही हैं। तो सर क्या बच्चों में भी और यूथ में भी सर किडनी कैंसर हो सकता है सर? बच्चों में जो किडनी कैंसर होता है, वो एक अलग तरह का ट्यूमर होता है, वो जी भी सर। किडनी कैंसर है, विल्म्स ट्यूमर उसको बोलते हैं। ओके सर। वो एक्सक्लूसिवली बच्चों में ही होता है, बड़ों में बहुत रेयर होता है। ओके सर। उसके जो रीज़न्स हैं वो कुछ डीएनए के चेंजेस होते हैं, वो होते हैं, पर बच्चों में भी किडनी कैंसर हो सकता है। ठीक है सर। उस कैंसर में कीमोथेरेपी अच्छा इफ़ेक्टिव है, लेकिन सर्जरी के बाद। सर्जरी तो उसमें भी करवानी पड़ेगी जी सर। और लेकिन उसमें बाद में कीमोथेरेपी भी अच्छी कारगर होती है। ओके सर। अब बात है यूथ की। आज से 15-20 साल पहले अगर हम बात करें तो जो कैंसर्स हम 60 प्लस में देखा करते थे, आजकल वो कैंसर हम 50 प्लस में देख रहे हैं। जी सर। अपने एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन हो गया है, हाँ। इतना केमिकल्स आ गए हैं, फूड में इतने पेस्टिसाइड हैं, हुँ। वाटर में इतना सब प्लास्टिक्स है, करेक्ट सर। जिन चीज़ों के ऊपर एक आम आदमी का कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। इन सब चीज़ों की वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है ठीक है। और यहाँ तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि शायद 2035 तक इंडिया वुड बी कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओह! जैसे इंडिया अभी डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, जी सर। जी सर। 2035 तक इंडिया वुड बी कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कैंसर। ठीक। तो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, हुँ। उसकी एज कम हो रही है, जी सर। लेकिन साथ में ये भी है कि हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, जी सर। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अर्ली स्टेज में कैंसर पता चलता है तो प्योरली क्योरेबल है। ओके सर। एंड सर आप दर्शकों को एक जो फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से, सो प्लीज़ सर। मैसेज में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक ये ट्रेंड चल गया है आजकल कि घर पे बैठे अपना होल बॉडी चेकअप करवा लीजिए, वो इज़ नॉट राइट। क्योंकि होल बॉडी चेकअप में आपका ब्लड का टेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल में ही जाके करवाने होते हैं, स्पेशली सोनोग्राफी। आपके पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, वो ब्लड टेस्ट नहीं पता करेगा और आप हर साल अपना टेस्ट करवाते रहेंगे और सोचते रहेंगे मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ और बीमारी अंदर ही अंदर आपको डेवलप होती रहेगी। तो साल में एक बार हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाके अपने सारे टेस्ट करवाएं, अपना चेकअप करवाइए और उस चेकअप में एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ऑपरेशन से नहीं डरें। ऑपरेशन कोई भी डॉक्टर ज़बरदस्ती नहीं करता है, बीमारी को ख़त्म करने के लिए करता है। आजकल की टेक्निक्स में रोबोटिक के आने के बाद ऑपरेशन इतना सक्सेस रेट बढ़ गई है, इतने लेस पेनफुल हो गए हैं, एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो गया है कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल अच्छे से अच्छे होके घर जाएँगे। ठीक है। और हज़ारों लाखों पेशेंट्स ने ये ऑपरेशन करवाए हैं कि किडनी निकलने से किसी की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी सर। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए सर। और जैसे कि आपको कोई भी समस्या होती है, किडनी संबंधी समस्याएँ, तो आप हमारे सर डॉक्टर संदीप गुप्ता सर से जो एक जयपुर के काफ़ी बड़े सर्जन हैं, आप इनसे आके मिल सकते हैं और आपकी समस्याओं का इलाज करा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सभी को। दर्शकों, जागरूक रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार। थैंक यू।